कभी सोचा है कि एक बहुत ही आम सा सादा सा नाश्ता किसी पूरे खानदान की सोच कैसे बदल सकता है? आज जो कहानी हम सुनेंगे वो है तो 5 पराठों की, लेकिन असल में ये मोहब्बत और कुर्बानी के इन जज्बों की कहानी है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाते हैं। भूख, मोहब्बत और कुर्बानी, ये 3 लफ्ज़ आप कह सकते हैं कि इस कहानी की बुनियाद हैं। यही वो धागे हैं जिनसे ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो फिर चलें देखते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। जरा तसव्वुर करें, जनवरी की एक ठठरती हुई सुबह है। हर तरफ धुंध ही धुंध। ऐसा लग रहा है जैसे गांव ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। ज्यादातर लोग तो भाई अपने गर्म बिस्तरों और लिहाफों में दबके हुए हैं, लेकिन एक किरदार है मलाइका, जिसके दिन का आगाज बहुत पहले हो चुका है। सोचें, इतनी शदीद सर्दी है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन ना उसकी इबादत में कोई फर्क आया और ना ही अपने घरवालों के लिए उसके प्यार में कोई कमी। जब बाकी सब गहरी नींद सो रहे हैं ना, वो खामोशी से बावर्ची खाने में अपने खानदान के लिए मोहब्बत गूंद रही है। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल मरकज में, यानी नाश्ते पर। लेकिन ठहरें, ये कोई मामूली नाश्ता नहीं था। ये तो मोहब्बत का एक अमली इजहार था, क्योंकि इसमें घर के एक एक फर्द की पसंद का ख्याल रखा गया था। घर में थे 5 लोग और पराठे भी बने 5, वो भी बिल्कुल अलग अलग। हर एक पराठे के पीछे ना एक खास वजह थी, एक गहरा एहसास और ढेर सारी मोहब्बत। देखें, हर पराठे की अपनी एक कहानी थी। शौहर सादिक के लिए था ज्यादा घी वाला पराठा, ताकि दिन भर की मेहनत मजदूरी के लिए ताकत मिले। बेटे आरीज के लिए सब्जियों वाला, ताकि पढ़ाई में उसका ध्यान लगा रहे। छोटी बेटी आलिशाबा के लिए एक छोटा सा नरम सा पराठा, जो नखरे बहुत करती थीं। और फिर दादी अम्मा के लिए गुड़ वाला मीठा पराठा, क्योंकि उन्होंने बस ऐसे ही जिक्र किया था कि दिल कर रहा है। और आखिर में था मलाइका का अपना पराठा, बिल्कुल सादा पतला सा, जिसमें घी भी ना होने के बराबर था, शायद उसकी अपनी कुर्बानी की तरह। और जैसे ही पराठे तैयार हुए ना, ओहो, उनकी वो गर्मा गर्म खुशबू पूरे घर में ऐसी फैली कि एक एक करके सब जाग गए। पूरा खानदान दस्तरखान पर इकट्ठा हो गया और मलाइका ने सबके आगे उनके मनपसंद पराठे रख दिए। और बस फिर वो लम्हा आ गया जिसने इस पूरी सुबह का रुख ही बदल दिया। बेटे ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी, ये तो बहुत मजे का है, एक और पराठा मिल जाएगा। उसे क्या मालूम था कि इसकी ये छोटी सी फरमाइश क्या करने वाली है। मलाइका ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, जरा भी नहीं हिचकिचाई। फौरन अपनी प्लेट अपने बेटे के आगे कर दी और बोली, हाँ हाँ बेटा, तुम ये खा लो, मुझे इतनी भूख नहीं है। यही तो एक माँ का दिल होता है ना, जो अपनी भूख से पहले हमेशा अपने बच्चों का पेट भरने की सोचता है। तो दस्तरखान पर अब एक अजीब सा मंजर था। एक तरफ सबकी प्लेटें भरी हुईं और दूसरी तरफ मलाइका की बिल्कुल खाली प्लेट। और वो जो खामोशी थी ना उस वक्त, वो खामोशी असल में चीख चीख कर उसकी कुर्बानी की गहराई बता रही थी। लेकिन ये कुर्बानी अनदेखी नहीं रही। सबसे पहले दादी की तजुर्बाकार नज़रों ने अपनी बहू की खाली प्लेट को देख लिया और उन्होंने फौरन इतनी मोहब्बत से कहा, अरे बेटी, तुम क्यों नहीं खा रही हो, आओ मेरे साथ खाओ। और बस उनके इस एक जुमले ने जैसे सारी खामोशी तोड़ दी। दादी का बोलना था कि बस जैसे एक जंजीर सी चल पड़ी। पहले शौहर सादिक को एहसास हुआ, फिर बेटे आरेज ने देखा और फिर बेटी अलिशबा को भी समझ आया कि अम्मी भी तो भूखी हैं। बस एक शख्स के नोटिस करने की देर थी और देखते ही देखते पूरे खानदान की आंखें खुल गईं। और यहां से कहानी का पूरा माहौल ही बदल गया। वो जो सुबह की ठंडक थी ना, अब उसकी जगह मोहब्बत की गर्मी ने ले ली थी। अपने घर वालों की इतनी फिक्र और मोहब्बत देखकर मलाइका की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन ये गम के नहीं, ये खुशी के आंसू थे। और फिर जो हुआ वही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो ये 5 पराठे आपस में बांट कर खाएंगे। अब कोई पराठा किसी एक का खास नहीं था, सब पराठे सबके थे। और इस एक छोटे से अमल ने ना इस आम से नाश्ते को एक जश्न बना दिया और घर का माहौल ही बदल कर रख दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि असल चीज़ खाने की किस्म नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ एहसास होता है। असल ग़िज़ाइयत तो उस मोहब्बत में है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। खाना तो बस एक ज़रिया है। तो ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि उन लोगों की कदर करना कितना ज़रूरी है जो हर वक्त दूसरों के लिए जीते हैं। उनकी खामोश कुर्बानियों को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, हमारी जिंदगियों में खामोशी से ये पराठे कौन बना रहा है? वो कौन है जो अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर हमारी खुशियों का ख्याल रखता है?
उस शख्स की कदर करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।